चर्चा विद चित्रा में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद खास, क्योंकि चुनावी नतीजे आने के बाद दूसरा दिन है। मंथन इस बात को लेकर महागठबंधन में चल रहा है कि आखिर इतनी बुरी तरह से पराजय क्यों हुई, और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान पूर्णिया के सांसद इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जी जुड़ चुके हैं। क्योंकि बड़े बड़े दावे कांग्रेस और आरजेडी की ओर से किए गए थे, लेकिन कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि इतिहास के सबसे बुरे प्रदर्शन के साथ 6 सीटों पर आकर टिक गई है कांग्रेस पार्टी। जरा सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने कमाल का प्रदर्शन किया है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसने जाकर 5 सीटें हथिया ली हैं। उन्हीं के एक विधायक के लिए पप्पू यादव की ओर से कहा गया था कि अगर अख्तरुल इमान जीतेंगे तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। अब नेताजी खुद ही हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये, आसमान से गिरे खजूर पर भी नहीं अटके, इतना बुरा हाल क्यों हो गया पप्पू यादव जी, आपका, आपकी पार्टी का, आपके महागठबंधन का? चित्रा जी, गंभीरता से यदि बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे जी। आपका सवाल था, मैंने सुना, मेरा जवाब शालीनता से सुनिए। मैं ही नहीं, मैंने तो अख्तरुल इमाम का नाम ही नहीं लिया, मैंने अमोर का नाम लिया, अमोर विधानसभा का। आप उठा करके देख लीजिए। सही माने में जो राहुल गांधी जी की 1 लाख की रैली हुई और हम जब 2 बार गए तो सीमांचल की जनता साफ थी कि हमें हर परिस्थिति में हमें इस बिहार से देश को बचाना है। 2029 है, बिहार से बंगाल बचाना है, बिहार से असम बचाना है। तो जो दिखने लगा, कल ही प्रधानमंत्री जी ने जिस वाक्य, जिस शब्दों का प्रयोग उन्होंने बंगाल के लिए किया, ये जवाब तो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को जो बिल्कुल एक एग्रेशन में भाषण देते हैं, बात करते हैं। मैं, मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं बेटे की तरह, सेवक की तरह, बिना किसी जाति धर्म के मैं राजनीति करता हूँ। बिहार के हर जगह में गया, सीमांचल में कोशिश हुई, अमित शाह जी 4 दिन वहीं थे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं जौहरी नहीं हूँ कि मैं आपसे हमेशा चर्चा करूं, और चर्चा बेसमय करूं, बेमौसम बरसात भी अभी करना उचित नहीं है। अभी तो मैं नीतीश कुमार जी को, ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ बहा कर ले गई आप लोगों के लिए। नहीं पप्पू यादव जी, देखिए ये मेरा सवाल नहीं है, ये एआईएमआईएम का सवाल है। एमआईएम आपसे कह रहा है, आसिम बकार है उनके प्रवक्ता, और भी दूसरे लोग हैं, कि कांग्रेस के नेता और सांसद पूर्णिया से मैं इस्तीफा मांगता हूं। अगर आप में वाकई मर्दों वाली बात है, मर्दानगी है, तो आप अपनी बात पर कायम रहिए और इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये ऐलान आपने खुद किया था। ये तो एमआईएम के लोग मांग रहे हैं इस्तीफा आपका। मैं, सुनिए ना चित्रा जी, आपको पप्पू यादव के इस्तीफे, मैं कभी वोट बांट की राजनीति और गंदी राजनीति और एग्रेशन की राजनीति नहीं करता हूँ। प्रशांत जी ने कहा 25 सीट आएंगे तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। कई सारे मुद्दों, मैं तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैंने अमोर के संदर्भ में कहा था कि अमोर नहीं जीतूंगा तो मैं निश्चित रूप से, हो सकती है मुझसे गलतियां हुई, तो नहीं जीते ना। और मुझे मैंने, मेरी बात तो सुनिए ना, मुझे तो सीमांचल पर भरोसा था, मुझे उम्मीद थी। मुझे नहीं लगा कि कांग्रेस जहां पर चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी में जो विश्वास और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान और देश के बचाने के जो लगातार मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी 4 यात्रा किए, मुझे लगा निश्चित रूप से जो भीड़ थी वो निश्चित आने वाले बिहार को इस बार ये सीमांचल, ये बिहार, कोसी, मिथिलांचल बचाएगा। हमसे हम आकलन नहीं कर पाए, ये मेरी गलती हो गई। हम, हो सकता है मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ। मैं औरों के तरह मर्द अर्ध कितने कौन मर्द हैं मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन पर नहीं जाऊँगा, आपके सेंटीमेंट पर भी मैं नहीं जाऊँगा। मैंने पहले भी कहा कि मैं नीतीश कुमार जी को बधाई और बिहार के 12 करोड़ जनता का सम्मान करता हूँ। और नीतीश कुमार जी के फेस पर जो अंतिम पारी खेल रहे हैं नीतीश जी, उन्होंने लोगों को लगा कि चलो नीतीश कुमार जी के साथ, उनकी परछाई के साथ खड़े हो जाए। इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की
मेरी बात तो सुनिए, नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है। नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका ही नहीं है। आदमी है, उनकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। आप कह रहे हैं उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी दफ्तर में गमछा लहराते हुए जो नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा है बड़ा चुभ गया है आप लोगों को। हाँ, मेरी बात तो सुनिए ना जी। आपको राहुल गांधी के फोबिया से और कांग्रेस से फुर्सत नहीं मिलती। हमें कौन सा फोबिया है? वो फोबिया जनता में आप देखिए कि जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। पप्पू यादव जी इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते थे, वोट चोरी के आरोप लगाए, SIR को लेकर रैली निकाली, क्या हाल कर दिया जनता ने बिहार के आपके। सुनिए ना मैडम जी बोलिए बोलिए, बात सुनिए ना, सुनने के लिए ही बुलाया है आपको, बोलिए। जनता को नितरावे नहीं, जनता सबका हाल करती है। हाँ। ये कांग्रेस मुक्त भी कर रहे थे और 400 पार भी हो रहे थे। और सब जब जनता को औकात बताने लगता है कोई नेता ना, तो जनता उसको ठीक भी करती है। कल वो गमछी लहरा रहे थे, उनको प्रधानमंत्री जी की मर्यादा और उनकी संवेदना कहाँ चली गई? गमछा लहराने में कौन सी मर्यादा आ गई? ये तो बिहारी अस्मिता की पहचान है। गमछा लेकर मजदूर जाते हैं, खेत में काम करने वाले लोग जाते हैं। गमछा को लेकर न जाने कितनी फिल्मों में हमने देखा है हीरो कितना आक्रामक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। अब गमछा प्रधानमंत्री लहरा दिए तो बुरे हो गए वो। इसमें तो खुश होना चाहिए पप्पू यादव जी। दिक्कत क्या है? और मिथिलांचल का गमछा पहना हुआ था उन्होंने, मछली वाली पेंटिंग का। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, मैं ये इतने बड़े बहरूपिया हैं कि कभी माथा पर टोपी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी सिख बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, उनमें नहीं जाऊंगा। हाँ। 2 बम ब्लास्ट हुए, एक कश्मीर में, एक दिल्ली में। एक बार ये चले गए बर्थडे मनाने और कल डांस कर रहे थे। पर एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर संवेदना नहीं, दुर्भाग्य है इस भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का। एक दूसरी चीज, क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ सत्ता और कुर्सी पाने के लिए इतना पागलपन रहेंगे कि अपनी संवेदना खत्म कर देंगे? 2 तीसरी चीज, जो प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में एक चीनी मिल नहीं बचा सके और विशेष राज नहीं दे पाए, और जो प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज पलायन नहीं रोक पाए। अरे ये सब कुछ आप गिना तो रहे थे चुनाव के दौरान ना। और जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ था, जिस दिन ब्लास्ट हुआ था कार में दिल्ली में, उस दिन गृह मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आकर सबसे पहले अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करते हैं। नेता विपक्ष का तो पता नहीं रहता है, कम से कम कोई भी विपक्षी दल का नेता इतना संवेदनशील नहीं दिखा कि वो जाकर घायलों का हालचाल अस्पताल में ले ले। तो कार ब्लास्ट पर तो मुझे नहीं लगता है कि नैतिक हक है विपक्षी नेताओं को बोलने का। आपके नेता जाते ना पहले, तब कम से कम आप ये बात कहते हो तो समझ में आता। पप्पू यादव जी नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री का गमछा लहराना आप लोगों को चुप गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन आपने किया है बिहार में, और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने मोहर लगा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक जगह नहीं, पहले भी हम 2 पर यहाँ थे, 4 पर थे, और माले 2 पर गई। एक तरफा बड़ी, इसको हम लोग हम अपनी गलती को स्वीकार पहले कर लेते हैं, हमसे भूल हुई होगी। हम लोग प्रबंधन में दिक्कत, राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद हम 1 महीना चुपचाप बैठे रह गए। हम अंतिम दिन तक टिकट का बंटवारा दिल्ली पटना लोग दौड़ेंगे, और यदि 160 सीट पर हम नहीं जा पाएंगे, हो सकता है कि हमारा जो वादा था 5 गारंटी, हमारा जो वादा था मैया बहना योजना अत्यंत पिछड़ी जाती है, और हमारा जो एजुकेशन को लेके IIT IIM को लेकर मक्का मखान को लेके था, हम उसको समझा नहीं पाए। और ये 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया 6 तारीख को, जिस दिन फर्स्ट वोटिंग हुआ उस दिन दे दिए, और चुनाव के पहले किसान को 30,000 करोड़ रुपया, ये जनता का पैसा वोट के लिए। और यह कहना कि महिलाओं को हमने पैसा दिया, इसमें इन्होंने जिस तरीके से बिहार की जनता जो मुद्दों के लिए, जो विकास, जो पलायन को लेकर के लड़ रही थी, और यूथ इनके साथ नहीं था। हाँ। यूथ कंप्लीट इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के साथ थे, तेजस्वी जी के साथ थे। ठीक है, मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि इन्होंने
स्विस बैंक के 14,000 करोड़ रुपया भी और 40,000 करोड़ रुपया इन्होंने कुछ को दे दिया पेंशन में, कुछ को कहीं 20,000 करोड़ रुपया, 10,000, अब आगे 2 लाख देंगे। निश्चित रूप से इन्होंने जो वादा किया है चीनी मिल का, जो आज तक नहीं बना पाए, और जो वादा किए करेंगे, इनको मैंडेट मिला। इसके लिए नीतीश जी को बधाई, और नीतीश जी जल्दी से ओथ लें और युवा नेतृत्व निशांत को भी मौका मिले आने वाले समय में। हाँ। जदयू पर गिद्ध दृष्टि बीजेपी की है। अच्छा। मैं चाहूंगा इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ। इसीलिए अभी हमारा जो मुद्दा है, वो मुद्दा है आने वाले ये सब चीजें नहीं, लग गए हमारा आप मुद्दा है गठबंधन कि में जो झगड़ा वादा इन लगाने। लोगों ने किया है। हाँ, अभी अपने गठबंधन का हाल देखिए देख ना, लीजिए। मेरा अच्छा, मुद्दा ये है, बताइए, ये चुनाव मेरा मुद्दा निष्पक्ष था या नहीं था पप्पू मेरा यादव जी? मुद्दा वोट निष्पक्ष तरीके से नहीं, पड़ा या मैं नहीं एक पड़ा? बात देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, एसआईआर हुआ, 49 लाख वोट हमारे यहाँ कट गए। 49 लाख वोट कटे। अगले बार बीजेपी के कैंडिडेट को आया पूर्णिया में 93,000 और मेरे कांग्रेस के कैंडिडेट को आया 64,000। इस बार 50 लाख वोट कटने के बाद वोट घटे, 2.5 लाख हुआ, 3 लाख से नीचे। उसके बाद हमारे कैंडिडेट को 93,000 वोट आया, 94,000, और बीजेपी के कैंडिडेट को आ गया 1,30,000। और दोनों डिप्टी सीएम को सेम वोट आया, सेम 2 लाख, 1 लाख, इतना हजार, इतना सेम, एक भी नीचे ऊपर नहीं। मैं इस सब मुद्दों पर अभी, चूंकि कल चुनाव हुआ है, आज पप्पू यादव सिर्फ स्वागत और सम्मान करेगा। आज अपनी गलती को हम स्वीकार करेंगे। हमारे प्रबंधन में दिक्कत भी होगी। हाँ। हमने लेट शुरू किया। हम आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसमें जाति धर्म नहीं होती है, जिसमें मजहब नहीं होगा। हम बांटने की राजनीति अमित भाई की तरह पूर्णिया में बैठकर कैसे बांटा जाए, कैसे हो जाता है। हर जातियों के वोट पड़े हैं, तो यहाँ तक कि यादव समुदाय के जिससे आप खुद आते हैं, उनको भी एनडीए की ओर से टिकट दिया गया और कई विधायक बनकर अब विधानसभा पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव जी, कांग्रेस को लेकर, आप चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, निर्दलीय भले ही आप सांसद हों, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके लिए जबरदस्त तरीके से आपने प्रचार प्रसार भी किया है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? देखिए, ये मैं देख रही हूँ एक एक करके आपके तमाम आंकड़े। एक है फारबिसगंज सीट, जिस पर आपको 221 सीटों से जीत मिली है, खाली 221 सीटों से। एक है चनपटिया सीट, वहां पर आप जीते हैं 602 वोटों से। एक है सुरेंद्र प्रसाद, आपके जीते हैं वाल्मीकि नगर से, वहां पर आप 1675 वोट से जीते हैं, और बाकी का मार्जिन, बाकी 3 का 12,000 से 15,000 के बीच में है। आप जरा सोचिए, 600 वोटों से जीतना, 200 वोटों से जीतना, 1600 वोटों से जीतना कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और यहाँ पर उलटफेर हुआ होता तो ये 3 सीटें भी चली गई होती आपके खाते से। आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग शून्य पर पहुंच चुके हैं इस समय बिहार में, और शून्य पर पहुंच गए हैं, लेकिन दोष आप लोग बीजेपी पर ही मर रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं सुने 22 वोटों से, 33 वोटों से, 37 वोटों से, 104 वोटों से, 203 वोटों से, 1100 वोटों से लगभग 33 जगह पर बीजेपी जीती है। समझे? हाँ। और दूसरी बात, बांटो और राज करो। बीजेपी का जो साजिश रहा, वो हमारे घर में आकर के उन्होंने अच्छे तरीके से अच्छा काम किया उन्होंने। हम अपने सीमांचल की जनता का स्वागत करेंगे, और पप्पू यादव की कोई गलती रह गई होगी, हमसे कोई भूल हो गया होगा तो हमको क्षमा करिएगा। हाँ। हमने बेहतर काम 1 साल के अंदर किया। एयरपोर्ट लाए, हम कनेक्टिविटी बढ़ाए, रेलवे दिया, लोगों को हर जाति की मदद, हर घटना, हर परिस्थिति में हम परिवार की तरह साथ रहते हैं। हम वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं आपके तरह किसी भी तरह का फालतू बात नहीं करूंगा। आज मैं इतना करूंगा, मुझसे ही गलती हुई, मैं ही उसको स्वीकार करता हूं। क्या तेजस्वी सामने यादव आएगा, बहुत कुछ आएगा करना, ये नुकसान कर गया आप लोगों को पप्पू यादव जी? नहीं, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने नेता के किसी भी निर्णय को सही गलत का मूल्यांकन पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर होगा। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने अत्यंत पिछड़ी जाति की भी बात की, हमने अपना 2-2 सीट खोया है। हम पहले ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के युवा चेहरे में देखे हैं। हम आज भी निशांत के युवा नेतृत्व में हम देखते हैं कि जो गांधीयन थॉट और जेपी लोहिया
कर्पूरी जी का थॉट है वो आए, VIP का हम तो आज खाता भी भी उस नहीं बात खुला। को कह रहे हैं। डिप्टी सीएम चले थे आप लोग बनाने सर, उनको। सुनिए ना। बताइए, ऐसी पार्टियां खाता भी नहीं सुनिए खोल ना, पाई अपना। खाता बहुत बुरा नहीं मानिएगा, ये भी कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और 400 पार 300 पार हो रहे थे, हाँ। और 200 के नजदीक जाने में बाप बाप लगे, और नीतीश जी और उनके भरोसे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अपने भरोसे नहीं, हाँ। जनता के भरोसे नहीं, समझे? उनके भरोसे जनता ने मैंडेट इनको नहीं दिया है। आप तो बहुत ज्यादा बोलती है ना, आप उड़ीसा में आपने धोखा दिया, गद्दारी की, शिंदे को के साथ पीठ पे खंजर भोंका, चौटाले के साथ गद्दारी की, महबूबा के साथ गद्दारी की। यह गद्दार पार्टी है, आप हमको सिखाइए मत। ये नीतीश कुमार के साथ भी गद्दारी करेंगे, ये धोखा देंगे कुमार इतनी एक ना एक तारीफ दिन। कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, हमें मत मोदी सिखाइए। की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार की समझे? कह रहे हैं गद्दारी करने जा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। आप हमको मत सिखाइए। हाँ, ये मुर्गा हलाल, कब तक खैर बनेंगे मुर्गा? बकरी को पहले घास खिलाओ, ये हमको मत सिखाइए। अभी बीजेपी ने कहा कि हम वार्ता करेंगे, तब बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको ऐसा क्यों अरे लगता है भाई, कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार नीतीश को कुमार के सीएम चेहरे पर बनाएगी? जनता ने वोट दिया। हाँ, बीजेपी धोखा दे रहे हो, बनाओ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। बिहार की जनता नीतीश कुमार को देखना चाहती है। ये बीजेपी के बारे में हमको मत सिखाइए। कर्नाटक में जहां जा गए हार गए, हाँ, दिल्ली में, भारत में जहां जा गए थे प्रचार करने हार गए, तेलंगाना में जहां जा गए हार गए, जहां जा गए हिमाचल में हार गए, हाँ। तब फोन करके धमकी दिए थे प्रधानमंत्री ने कहा पीएम है, रहते हुए। हाँ, कि ये हमको MMC मत पार्टी बताइए। बन गई है कांग्रेस, माओइस्ट मुसलमान कांग्रेस MMC पार्टी बन गई है। हेलो, सुनिए ना प्रधानमंत्री जी, एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस गांधीयन थॉट है, नाथूराम गौडसे नहीं। कांग्रेस अंबेडकर वाइट है। कांग्रेस इस कंट्री में बिल्कुल बिरसा मुंडा है। कांग्रेस को आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऊंट बैठ जाए तो गधा से ऊंचे हो, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हमको मत सिखाइए, अरे भैया, बहुत बताने सादत का देखी है कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी हाँ, हमको मत सिखाइए। कहा है नेताजी कि कांग्रेस आगे आने वाले वक्त में 2 हिस्सों में बंटने वाली है, बट जाएगी, जिस तरह के लक्षण हैं। सुनिए ना, इनका जो काम है ना, बाबू नरेंद्र मोदी जी का और अमित भाई का, हाँ, फूट डालो शासन करो और हमेशा बांटो। और आधा से अधिक कांग्रेसी है बीजेपी में, और कांग्रेसी ही मंत्री है। कांग्रेसी नहीं होते तो बीजेपी का आज ये हाल भी नहीं होता। हाँ, हमको मत सिखाइए ये तो सही बात है। और हमको बीजेपी कथा कहती है मत कि बताइए। राहुल गांधी की वजह से ही हम लोग देखिए देश के हर एक राज्य में छाए हुए हैं, क्योंकि वो नॉन सीरियस नेता हैं। भैया, वो एक बात टूरिज्म आप- करने के लिए जाते हैं बिहार नहीं, में, नहीं। बाकी जगहों पर, फिर गायब हो जाते हैं 50-50 दिन तक। हमको- कभी विदेश चले जाते हैं, चुनाव के दिन जंगल नहीं। सफारी कर रहे होते हैं, सुनिए ना। जब रिजल्ट आते हैं फिर विदेश चले जाते हैं। सुनिए ना, एक बात बताऊं, जब बम ब्लास्ट हो तो ये अपने मित्र का बर्थडे बनाएंगे, बम ब्लास्ट हो तो ये नाचेंगे। ये विदेश जाएं और वो अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन में जाए। आप यदि कहीं मजे लें, आप कहीं घूमे फैमिली के साथ, आप यदि कहीं दोस्त के साथ जाएं और राहुल गांधी जाएं, पप्पू यादव तो आलोचना परीक्षा की जब घड़ी ये होती कब है तक ना, करिएगा? तो परीक्षार्थी को तैयारी छोड़ करनी दीजिए, पड़ती है। ऐसी परीक्षार्थी आलोचना को मत पूरा करिए। ध्यान ये उस आलोचना पेपर पे मत लगाना करिए। होता है जिसकी परीक्षा देने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि आप लोग परीक्षा की तैयारी सुनिए ना, करते नहीं है, गंभीरता दिखाते नहीं है, जनता चार के बार- बीच रहेंगे नहीं, और चार चुनाव बार में जब यात्रा पूरी तरह आप ही से आप किए लोग थे हार क्या? जाएंगे, उसके बाद संस्थाओं पर आकर ठीकरा फोड़ेंगे, 4 बार- उसके बाद चुनाव आयोग के सुनिए लिए ना। गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो खुद की तैयारी चुनाव करें। आयोग- आप लोगों को सीखना चाहिए। बीजेपी चुनाव आयोग- वो लोग चुनाव कैसे लड़ते चुनाव हैं। आयोग- तमाम नेता कैंपेन कर रहे थे वहां चुनाव पर, आयोग- अमित शाह खुद गृह मंत्री वहां पर लगातार लगे कोई- हुए थे ताकि कहीं कमी ना रह जाए। जो बागी लोग चोरी- थे उनको मनाने का काम चोरी किया कर गया। रहे आप थे। लोग बैठकर फ्रेंडली पैसा बांट रहे थे। फ्रेंडली फाइट की सीटें चली गई ना उधर। फ्रेंडली फाइट करते रहिए, जीत गए वो लोग। मैडम, हाँ गलती है मेरी, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, फ्रेंडली फाइट मेरी गलती है, मैं दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन
बैठ करके तिक्रम नहीं करते हैं मेरे नेता, मेरी पार्टी। और याद रखिएगा, 4 यात्रा मोदी ने नहीं किया, हाँ 10-10 हजार किलोमीटर की यात्रा, 17 दिन बिहार रहे। मोदी जी के तरफ बैठ के अमित शाह जी के कंधों पर बंदूक रख के तिक्रम नहीं करते। अमित शाह जी ना होना तो मोदी 10 सीट ना जीते, अमित शाह जी की कृपा पर जीतते हैं वो। हाँ, अब हमें ये मैनेजमेंट अमित शाह की है। लगाना शुरू, ये बहुत दिलचस्प है आपका। और ये यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी में बिहार में नीतीश कुमार, वो लोग 1985 से साथ में, बिहार में नीतीश कुमार 2025 में बैठे हुए। 40 सालों से उन लोगों का आपस में इस तरह का बंधन है जो कभी टूटा नहीं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो तो इनका काम नहीं चलेगा, ये नहीं, तो ये तो सच बात है। तभी 40 सालों का मजबूत जोड़ है ना दोनों में, और दोनों देश के इतने बड़े नेता हो गए। आप देखिए, चुनाव दर चुनाव, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे बंगाल की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने। कैसे लड़िएगा आप लोग पप्पू यादव जी उनसे? मैडम एक बात बोले, मैडम एक बात बोले। हाँ 2 बात बोलिए। अप्स एंड डाउन, न्यूटन का लॉ है, गो एंड कम बैक। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ। एक दिन किसी को ऊपर जाना है और किसी को नीचे आना है। अपने अहंकार में किसी को जीने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ही की तरह, जैसे आपने कहा था कि अख्तरुल इमाम के जीतने पर मैं इस्तीफा दे दूंगा, वैसे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को अगर 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं फिर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो उनके लिए क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अख्तरुल इमाम जी का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने कहा सीमांचल, और सीमांचल में अमोर, अमोर की जनता पर मुझे भरोसा था। मैं अमोर की जनता का मूल्यांकन नहीं कर पाया, आकलन नहीं हो पाया, वो मेरी गलती थी। हाँ। बाढ़ में 24 घंटा हम घूम रहे थे, एक एक अमोर के परिवार से मिले थे। मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैंने कहा कि मेरी आकलन की कमी थी, मेरी भूल थी, बस मैंने उसको स्वीकार किया, वो मेरी गलती थी। एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार में हार के बाद रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है और उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है, और परिवार में किस तरह की फूट थी ये सब हमने देखा। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इस पर एक टिप्पणी आपकी। सर, रोहिणी जी को मैं बधाई धन्यवाद दूंगा कि वो सही माने में, जो वर्तमान समय की राजनीति है ना, ये बहुत गंदी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दिल से कह रहा हूं, इतनी सेवा, इतना पागलपन इंसानियत के लिए, बिना किसी जाति धर्म के अपनी जिंदगी को खो देना। अमोर के 3 बार बाढ़ में कोई हैदराबाद और जो गाली दे रहा है रिजाइन करने वाला, वो नहीं आया था। पप्पू यादव एक एक जगह हाथ से मदद पहुंचाई थी। मैं उसी सेवा के कारण यह बात कही थी। बिहार में 40,000 करोड़ रुपया देके चुनाव जीत जाना और मुद्दे गायब हो जाना, अरे आप इन लोगों पर सेवा और मदद का कोई मतलब नहीं। जी, मुसलमानों ने अपना नेता तो असदुद्दीन ओवैसी को मान लिया ना। आप जरा सोचिए, तकरीबन 11 मुसलमान जीत कर आए हैं, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिनमें से 5 मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं। तो मुसलमानों ने तो अपना नेता चुन लिया है बिहार में। सुनिए ना, सुनिए ना, मुसलमान या कोई जाति कभी अपने नेता को नहीं चुनता, ये ख्याल रखिएगा। सरभारा कोई भी एक जाति का नेता नहीं हो सकता, और कोई भी एक जाति इस देश को नहीं बचा सकता। और मुसलमान हमेशा सेकुलर रहा है। वह परिस्थितियां हमारी गलती होगी, ठीक है, वक्त मेरे और पास हमने कम कोई है। भूल चलते की होगी चलते जिसकी पप्पू यादव सजा जी, आप इतना बेबाक हमें बोलते सजा हैं, दी, बेलाग बोलते हैं, और आप हमें सजा दी, साहस भी है, हमें सजा दी, बुरी हार हुई उसके हमने गलती बावजूद की, आप लगातार हमें चीजों को देख रहे हैं और बता भी रहे हैं दर्शकों को। अब जरा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी की ये जो फजीहत हुई है, बुरी हार हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए किस नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल? पप्पू यादव को? किसी को नहीं। पप्पू यादव इस बात को मानने को तैयार है कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं था, पार्टी में भी कुछ नहीं था, पार्टी, लेकिन एक वर्कर होने के नाते मैं सेकुलर, मैंने गलती है मेरी, सीमांचल में मैंने भरपूर सेवा की,
क्या गलती हुई मुझको क्षमा आप चाहेंगे? कह रहे हैं ये मेरी जिम्मेदारी क्या है, कारण है कि तो क्या आप इस्तीफा देंगे? हाँ, देखिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे अध्यक्ष हों वो उनकी सोच है, उनका विचार है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बिहार संगठन की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी। जब बेंगलोर हारते हैं तो मोदी जी इस्तीफा नहीं देते, तेलंगाना, हिमाचल, देश नहीं देते, कोई लीडर नहीं देता है। ये जिम्मेदारी, जब बम ब्लास्ट हुई तो अकाउंटेबिलिटी थी गृह मंत्री की, क्योंकि इंटेलिजेंस कहां चला गया, तो नहीं दिए इस्तीफा। इतनी बड़ी घटना के बाद, पहलगाम होने के बाद इस्तीफा नहीं दिए कि कहां से बम आए, कहां से टेररिस्ट आया। ये तो छोटी राजनीति है। इसके लिए पप्पू यादव और हमारे संगठन को लेना चाहिए। मैं गलती मानता हूं, मैंने सीमांचल की सेवा की, अपने बेटा से क्या गलती हुआ मुझे नहीं पता कि पूरिया की सेवा 24 घंटा मैंने की, क्यों गलत लोगों का चयन हुआ, यह मेरी गलती हो सकती है। मैंने एक एक यूथ को मैंने सीमांचल में कोशिश किया, बढ़े, हर घर को मदद मिले। आगे भी मैं राजनीति करूं या ना करूं 4 साल के बाद, मेरे मन में भी कसक है। क्या इतनी गंदी राजनीति, पैसा दे करके वोट लेना और ढिंढोरा पीटना, अब इसके हमने जो 10,000 दिया फोड़ते रहिए, वो लेकिन ठीक बहुत नहीं है। जरूरी है आप जैसे नेताओं और आपकी पार्टी को आत्ममंथन करने की। कितने सारे मुद्दे उठाए गए, वोट चोरी जैसे नारे लगाए गए, लेकिन जनता ने सुपड़ा साफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन पर अपनी मोहर लगा दी है। आगे मंथन में अब क्या क्या विष निकलता है महागठबंधन से, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आज की बड़ी खबर यह है, रोहिणी आचार्य ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है राजनीति अब मैं छोड़ी हूं। इसी के साथ चर्चा में चित्रा में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।